प्रहलाद जी को सताया गया। प्रहलाद जी ने भक्ति नहीं छोड़ी। होलिका बहन हिरण्यकश्यप की आई, प्रहलाद जी को जलाने का प्रयास किया, प्रहलाद जी नहीं जले, होलिका जल गई। एक दिन प्रहलाद जी को के पिता को क्रोध आया, पकड़ लिया हाथ, कहा बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है। अब जैसे ये बात पूछी, प्रहलाद जी ने कह दिया पिताजी कौन सी जगह है जहां पर मेरे भगवान नहीं है। सिय राम में सब जग जानी, ईश्वर हर जगह है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब ये चौपाई लिखी सिय राम में सब जग जानी, तो लिख करके जा रहे थे। अब गोस्वामी जी के मन में तो यही भाव था कि सब जगह राम है। तो एक बच्चा आया और बोला बाबा इस रास्ते से आगे मत जाना, एक बैल आ रहा है, वो मारने वाला बैल है, आपको मार देगा। गोस्वामी जी ने कहा मैंने अभी लिखा है सिय राम मैं सब जग जानी, उस बैल में भी मेरे राम होंगे। गोस्वामी जी गए, बैल सामने आया, बैल ने ऐसा मारा गोस्वामी जी 10 कदम पीछे गिरे। तुलसीदास जी आए, बोले चौपाई फाड़ दूंगा। फाड़ने चले, हनुमान जी प्रकट हो गए। गोस्वामी जी क्या कर रहे हो? बोले मैंने अभी लिखा सिय राम सब जग जानी, और अभी भी देखा कि राम जी नहीं मिले, उस बैल ने मुझे मारा। हनुमान जी ने कहा ये बताओ तुम चौपाई तो लिखे पर अर्थ नहीं समझ पाए। इसमें लिखा था सिय राम में सब जग जानी, तो तुमने बैल में तो भगवान की अपेक्षा कर ली, लेकिन जो बच्चा समझाने आया था उसमें अपेक्षा क्यों नहीं की? क्या पता वो राम जी ही समझाने आए हो। कई बार कई चीजें हमारे जीवन में ऐसी होती जो बिगड़ जाती है, हम भगवान पर दोष लगाते, फिर 6 महीने बाद याद आता कि अरे अगर ये चीज बन गई होती तो बड़ा बुरा होता, अच्छा हुआ कि बिगड़ गई। क्यों? जब भक्त पाप की ओर बढ़ता है तो भगवान उसे खींच लेते हैं, ये भगवान का लक्षण है। प्रहलाद जी ने कह दिया मेरा ईश्वर तो सब जगह है। अच्छा, सामने एक खंभा लगा था, कहा बताओ क्या खंभे में तुम्हारा राम है? प्रहलाद जी ने दृढ़ विश्वास के साथ कह दिया हाँ खंभे में भगवान है। जैसे ये बात कही हिरण्यकश्यप ने तलवार उठाई, तलवार उठा करके खंभे में जोर से मारी। एक दृढ़ विश्वास था। प्रहलाद जी ने कह दिया ठाकुर जी आज मेरी लाज नहीं तुम्हारी जाएगी। और जैसे ये बात कही खंभे से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान नरसिंह खंभे से प्रकट हुए। आधा शेर का मुख लगा है, नीचे का शरीर इंसान का है। आज भी भगवान खंभे से प्रकट होने के लिए तैयार है। कमी क्या है? सूर्य अनेक फिरे कण मागत, पै पद सूर सुस्वाद कहा। अंधे तो बहुत फिर रहे हैं, क्या सूरदास जैसा भाव है? नहीं। पुनि ताल बजाती मजीरा फिरे, मेरा मतवार सी चाह। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। और नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। आज भी नरसिंह भगवान हर खंभे में विद्यमान है, पर हम और आप प्रहलाद नहीं बन पा रहे। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, हिरण्यकश्यप को उठाया और बीचों बीच घर की दहली पर बैठ गए, अपनी गोद में बिठा लिया। नरसिंह से हिरण्यकश्यप बोला भगवान से तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अंगूठा दिखाने लगा, वो तीली लीली करते ना। बोले क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा है, ना मैं घर के बाहर मरूं ना अंदर मरूं। भगवान ने कहा तेरे इसी वरदान के खातिर वैसे तो मेरे लिए बड़े बड़े कमल के आसन बिछाए जाते हैं, पर आज घर की चौखट पे बैठा। बोले एक और वरदान मांगा। बोले क्या? बोले मैंने ये मांगा है ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से। भगवान ने हाथ उठाया, नाखून दिखाए, देख तेरे इसी वरदान के खातिर आज 3 महीने से ब्यूटी पार्लर पे जाके नल नहीं कटवाए, नाखून नहीं कटवाए। क्यों? तेरे लिए तैयार कर रहा हूं, नाखून से पेट फाड़ूंगा। तब कहते फिर भी नहीं मार पाओगे। क्यों?
मैंने वरदान मांगा है न सुबह मरूं न रात में मरूं। भगवान बोले ये भी देख ले कौन सा समय है। बोले ओहो ये तो शाम का समय है, लेकिन तब भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने यह भी वरदान मांगा है कि ब्रह्मा की बनाई किसी सृष्टि से ना मरूं। भगवान ने कहा ब्रह्मा हमको नहीं बनाते, हम ब्रह्मा को बनाते। अब तो हिरण्यकश्यप को डर लगने लगा, लेकिन अभी भी कुछ पॉइंट है। बोला मैंने यह भी वरदान मांगा है कि मैं साल के 12 महीनों में ना मरूं। अब भगवान चुप हो गए। भगवान ने कहा तेरे इस वरदान के लिए बड़ा समय लग गया मुझे, नहीं तो कब का आ जाता। मैंने ब्राह्मणों की खोपड़ी खाली कर दी, कभी एक तिथि घटाई, कभी एक तिथि बढ़ाई, कभी 2 द्वादशी, कभी 1 एकादशी, कभी 2 पूर्णिमा, तब जाके तेरे लिए एक्स्ट्रा मंथ अधिक मास तैयार किया है। ये तेरे लिए स्पेशल बनाया है। इतनी सारी पंचांग खाली हो गई तब तेरे लिए बनाया है। अब हिरण्यकश्यप जान गया मैं बचने वाला नहीं हूँ। भगवान को क्रोध आया, प्रहलाद जी की ओर देखा, अंतड़ियों को फाड़ दिया, छाती को फाड़ दिया, अंतड़ियों को धारण कर लिया। भगवान को भयंकर क्रोध, आंखों से लपटें निकलने लगी अग्नि की। जब आंखों से नेत्रों से लपट निकलने लगी तब सब बोले कि अब कोई चुप कराए भगवान को, क्रोध बहुत ज्यादा हो रहा है। तो कौन जाए भगवान के आगे, अब इतना क्रोध कौन जाए? तो एक ऑप्शन मिला नारद जी को। बोले पति देव नाराज हो तो कौन मना सकता है? कौन मना सकता है? हाँ, अरे बोल दो ना जोर से, पत्नी। सो नारद जी को लगा लक्ष्मी जी के पास जाते। लक्ष्मी जी के पास है, मैया आज भगवान बहुत नाराज है। अरे लक्ष्मी जी ने कहा 2 मिनट में, यूं चुटकी में। हाँ, ये सबकी वैसी होती है। 2 मिनट में मना लूंगी। सुंदर तैयार होके एक लोटे में जल लिया, आई। सोचा नारायण बैठे होंगे, मना के आऊंगी। जैसे ही गई, नारायण तो नहीं मिले, भयंकर शेर वाला मुखड़ा देखा। ओह लोटा फेंक के भाग खड़ी हुई, मेरे बस की ना है इनको मनाने की। सबने प्रहलाद को आगे कर दिया। प्रहलाद ने हाथ जोड़ा, भगवान चाटने लगे। ए मेरे भक्त, तुमने मेरे लिए कितना दुख सहा, कितना कष्ट सहा। भगवान चाटने लगे। अब प्रहलाद पर कृपा की।